10,000 मीटर की ऊंचाई पर एक महिला ने अचानक अपनी ब्रा निकालकर उसे अपने जूते में डाल दिया और फिर वह जूता नीचे फेंक दिया। असल में वे दोनों एक ऊंचे टावर पर फंस गई थीं, जहां से नीचे जाने वाली सीढ़ी भी टूट चुकी थी और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का कोई सिग्नल नहीं था। मजबूरी में उन्होंने यह उपाय अपनाया। उम्मीदों से भरी छोटी सी मी वोंग दूरबीन से नीचे देखने लगी। तभी उसने देखा कि लोहे के टावर के नीचे कोई व्यक्ति खड़ा है। दोनों लड़कियां जोर जोर से मदद की गुहार लगाने लगी। उसका ध्यान खींचने के लिए लिसा ने भी एक जूता निकालकर नीचे फेंक दिया, लेकिन वह व्यक्ति फोन में व्यस्त था और गिरा हुआ जूता भी उसकी नजर में नहीं आया। उम्मीदें टूटती देख लिसा ने दूसरा जूता भी फेंक दिया, जो सौभाग्य से पास की लोहे की सीढ़ी से टकराया। इस बार व्यक्ति का ध्यान गया, लेकिन वह सोचने लगा कि कहीं ऊपर से कोई जाल तो नहीं फेंका गया। जब देखा कि वह सिर्फ एक पुराना जूता है तो वह मुड़कर जाने ही वाला था। यह देखकर लिसा ने सिग्नल गन निकाल ली, लेकिन मी ने उसे रोक लिया क्योंकि वह जान चुकी थी कि वह आदमी अभी उनकी ओर देख ही नहीं रहा। तभी मी ने दूर खड़ी एक पुरानी वैन को देखा, जहां पर कुछ लोग बारबेक्यू की तैयारी कर रहे थे। दोनों रात होने तक इंतजार करती हैं और जैसे ही समय आता है लिसा सिग्नल गन फायर करती है, लेकिन उस वक्त गन फेल हो जाती है। अब वह आदमी वैन की ओर बढ़ रहा था। अगर अब भी कोई कदम नहीं उठाया गया तो यह आखिरी मौका भी निकल जाएगा। लिसा ने फिर से कोशिश की और इस बार गन से आग की लपटें निकलती हैं। वैन के पास खड़ा व्यक्ति अब उजाले से चौंक गया और देखना शुरू किया। मी ने टॉर्च जलाकर इशारे किए। नीचे खड़े लोग भी अब समझ गए कि ऊपर कोई फंसा है। वैन उनकी तरफ बढ़ने लगी, जिससे दोनों लड़कियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन मी ने दूरबीन से देखा कि वे लोग टावर के पास खड़ी उनकी गाड़ी के शीशे तोड़ रहे हैं। असल में वे लोग बचाने नहीं, चोरी करने आए थे। ये देखकर दोनों लड़कियां गुस्से से चीखने लगीं। जाते जाते उन चोरों में से एक ने टावर की ओर एक अश्लील इशारा भी किया। इस घटना के बाद दोनों टूट गईं। अगली सुबह तक भी कोई बचाव दल नहीं आया। अब उन्हें यकीन हो गया कि उनका मोबाइल सही से नीचे नहीं पहुंच पाया होगा। दोनों जानती थीं कि अगर यहीं रहीं तो या तो भूख या प्यास से मर जाएंगी। मी ने सुझाव दिया कि नीचे गिरे बैग को वापस ऊपर लाया जाए, क्योंकि उसमें थोड़ा पानी, खाना और एक ड्रोन है जिससे मदद मंगाई जा सकती है। लेकिन उनकी रस्सी बैग तक नहीं पहुंच रही थी। मी ने फैसला किया कि वह खुद नीचे जाकर बैग लाएगी। लिसा को यह बहुत खतरनाक लगा, लेकिन मी ने कहा कि अगर कोई कोशिश नहीं की तो दोनों की मौत तय है। मी ने खुद को एक खंबे से बांधा और सावधानी से नीचे उतरने लगी। पूरी तैयारी के बावजूद अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया। सौभाग्य से उसका अनुभव काम आया और वह खुद को संभालने में सफल रही। उसने एक एक कर नीचे की ओर बढ़ना शुरू किया, लेकिन बैग अभी भी काफी दूर था। यह उनकी जिंदगी का सवाल था, इसलिए उसने अपनी सेफ्टी बेल्ट भी खोल दी ताकि रस्सी लंबी हो सके। लेकिन फिर भी वह बैग तक नहीं पहुंच सकी, इसलिए उसने झूले की तरह झूलकर बैग तक पहुंचने की कोशिश शुरू की।